बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कैडेट कॉलेजेस हैं इसमें से 7th के सिलेबस में से यानी टॉपिक्स आपके 7th के होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से थोड़ी एक्सप्लेनेशन 6 में से, 7th में से, 8 में से और बाकी कुछ क्लासेस में से भी थोड़ा थोड़ा टच लिया जाता है उसमें से। तो लिहाजा जो 7th क्लास की साइंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से इंशाल्लाह ताला आज शुरू करते हैं। सो टॉपिक नंबर 1.1 स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो है वो बाय स्ट्रक्चर वाइज दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि ज़मीन से ऊपर वाला लिटल पार्ट जिसे कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो होता है जो ज़मीन के अंदर होता है। इस हिसाब से हम उसको दो बेसिक जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है कि ये वो वाला हिस्सा है जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, और शूट सिस्टम में वो वाला हिस्सा है जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है। वो शूट है जिसमें कि क्या चीज़ें होती हैं, इसका स्टेम होता है, इसमें जो है ब्रांचेस होती है उसकी, उसके लीव्स होते हैं, फ्रूट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो शूट सिस्टम के अंदर आती हैं। जबकि रूट सिस्टम में आगे जो है ज़मीन के नीचे जो पाए जाते हैं वो सारे रूट्स सिस्टम में आते हैं। देखें, कहते हैं रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, के रूट्स जो हैं ये वो है जो कि ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये ख़ास इसलिए बने होते हैं कि ये ज़मीन में से पानी और बाकी सॉल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करें। बाय स्ट्रक्चर, ये जो रूट्स हैं ये बाय स्ट्रक्चर ही ऐसी होती हैं, इस तरीके से होती हैं कि ये ज़मीन में से पानी को और इनको एब्जॉर्ब कर सकें। अब देखें कि जब भी प्लांट्स होते हैं तो हम उन्हें पानी, अगर प्लांट्स को पानी देते हैं तो कहाँ देते हैं, उनके रूट्स में देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से पहले ज़मीन से एब्जॉर्ब होके फिर एक नया प्रोसीजर है ऑस्मोसिस, उसके ज़रिए जो है वो ज़मीन में रूट्स में चला जाता है और रूट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती होती हैं। आगे रूट्स जो होती हैं, जो फर्स्ट रूट होती है, ये जो फर्स्ट रूट होती है इसको प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी रूट आगे जाके फर्दर मोर डिवाइड हो जाती है जिनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, और उसके बाद आगे जाकर जो डिवाइड होती हैं उनको टर्शियल रूट्स कहा जाता है। आगे जाके फर्दर जो डिवाइड हो जाती हैं वो टर्शियल। तो लिहाजा प्राइमरी रूट्स होती हैं। प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं? जो बिल्कुल शुरू में होती हैं, प्राइमरी आगे जाके डिवाइड होती हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी बाद में डिवाइड हो जाती हैं टर्शियर रूट्स में। देखें, द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट। जो सबसे पहले वाली रूट होती है इनको प्राइमरी रूट या टैप रूट कहते हैं। इट्स फर्दर ब्रांचेस फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियर रूट्स, ठीक है। इसकी बाकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सेकेंडरी और टर्शियर रूट सिस्टम होती हैं। द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेसेमेटिक टिश्यूज फॉर्म्ड बाय द सेल स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रोथ। अब क्या होता है कि जो बिल्कुल टिप के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो वाले जो रूट्स के अंदर सेल्स होते हैं वो एक उनकी ख़ास क्वालिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रोथ। जब वो डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड होकर बढ़ते जाते हैं, यही वजह है कि नीचे रूट्स जो होती हैं वो भी बड़ी होती जाती हैं। ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये देखें, ये रूट कैप होता है, ठीक है। अब ये वाला बिल्कुल ये प्राइमरी रूट्स हो गई, सेकेंडरी रूट हो गई, आगे टर्शियर रूट्स, और आगे जाके बिल्कुल ये एंड वाला हिस्सा जो होता है इसको जो है वो टैप रूट कहा जाता है, बिल्कुल एंड में। और उसके यहाँ पे जो है ना वो कैप जो है ना, रूट कैप जो है वो मौजूद होता है। अब जो रूट्स की बिल्कुल एंड होता है जिसको रूट टिप भी कहा जाता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये बिल्कुल हार्ड और जो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसका काम जो है वो जो नए जो आगे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, नए सेल बनते हैं जो कि उसको जो है वो ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, उनकी हिफाजत करना होता है ताकि वो जो है एनवायरनमेंट से या दूसरी चीज़ों से डैमेज ना हो। इसके अलावा ये जो है रूट टिप की ग्रोथ को भी जो है ना वो करता है कि आगे जो है ना वो बढ़ती जाएं। अब कहते हैं रूट टिप्स इज कवर्ड बाय द हार्ड एंड द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल्स from being damaged and environmental stress. It enables root tips to grow through soil. More and more cells are formed by the rapid cell division in this region, causing the root to grow deep into the soil. वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं ताकि
मज़ीद 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 जो है वो नीचे रूट्स जो है वो बढ़ सकें, बड़ी हो सकें। इसके अलावा जो रूट्स होते हैं इनके ऊपर जो है वो रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर जो है ये बिल्कुल छोटे छोटे बाल की तरह की जो है ना वो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर कई ऐसी रूट्स हैं जो कि हम खाते हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में से देखें तो गाजर जो है, ठीक है, ये रूट्स हैं जो हम खाते हैं। अगर आप गौर करें, गाजर हो गई, मूली हो गई, गाजर को ध्यान में रख लें आप, ठीक है, जब आप देखते हैं तो इसके ऊपर छोटे छोटे से आपको बाल नजर आते हैं, ये रूट हेयर होते हैं। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनका क्या काम होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो वहाँ पे सरफेस एरिया उसका बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना वो जज़ब कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा पानी को जज़ब करने के लिए उतना ज़्यादा पानी जो है ना प्लांट ईजिली और ज़्यादा जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रास, स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो उसके अंदर जो है वो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बिल्कुल ज़मीन में फैले होते हैं और इनका मकसद जो है वो डीप नहीं होता, गहरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए गहरा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है फाइब्रस रूट्स। ये देखें, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ये टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट्स में देखें कितनी ज़्यादा वो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल कितनी ज़्यादा फैल जाती हैं ताकि ऊपर जो है वो ग्रिप कर सकें। ये जो है ये छोटे प्लांट्स होते हैं, जबकि इनके अंदर जो है वो नीचे तक फैली होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नीचे तक जाके वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकें। अगर हम जो है वो रूट को काटते हैं और उसका जो है वो इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको मेन मेन पार्ट्स नज़र आते हैं वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। और ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो फिर आगे फ्लोएम और जाइलम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इनके जो फंक्शन है वो सबके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये एपिडर्मिस होती है। देखिए ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये जो सबसे बाहर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं, जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन करते हैं, दूसरा पानी को एब्जॉर्ब, वो पीछे भी बताया मैंने, और पानी और मिनरल्स और वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से इसकी मदद करते हैं। दूसरा हिस्सा इसका आता है कॉर्टेक्स, जस्ट अंडर द एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स के बिल्कुल नीचे जो है वो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई तरह के जो है ना राउंड सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, और जितना भी वाटर और मिनरल्स वगैरह है जो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वो इस एपिडर्मिस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है आगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो कहाँ पे पहुंच जाता है, वो कॉर्टेक्स में, इसके अलावा थ्रू जाइलम और फ्लोएम तक जो है ना उनको पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये दो अलग-अलग हैं, ठीक है। जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट वाटर करता है। अब देखें, अब एक प्लांट है उसमें उसके जो लीव्स होते हैं दे आर नोन एज अ फूड फैक्ट्री। जितनी भी फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, और वो प्रिपेयर करता है उसके लीव्स में, लेकिन फूड के प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि उसे पानी मिले, क्योंकि वाटर नेसेसरी है उसके लिए। तो वाटर फिर वो कहाँ से लेगा, वाटर उसने लेना है नीचे से। अभी मैंने बताया रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये ज़रूरी है कि रूट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो जाए पत्तों तक, और जो पत्ते हैं, ठीक है, वो फिर खुराक को तैयार करें। और फिर ज़रूरी है कि जो खुराक पत्तों ने तैयार की है वो रूट्स तक जाए, वरना वो मर जाएंगे, वो तो डेड हो जाएंगे वहाँ तक, अगर जो उसको फूड नहीं पहुँचेगी तो ये ज़रूरी है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कि वाटर जो है वो पूरे प्लांट में, ख़ास तौर पे लीव्स की मैं बात करूँ वहाँ तक, बाकी पूरे थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में वो पहुँचे, ये ज़रूरी है। और जो खुराक तैयार की है लीव्स ने, वो भी ज़रूरी है कि जो पत्तों ने खुराक तैयार की है वो भी सारी बॉडी में पहुँचे, वरना प्लांट्स जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए जो है ना वो फ्लोएम सेल्स यूज़ करते हैं और जाइलम सेल यूज़ होते हैं, जिनको वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जो है वो दो हिस्से होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जो है वो ड्राइव किया गया है फूड से, ठीक है। तो जितनी खुराक, जितना फूड पत्तों ने तैयार किया था वो सारे का सारा जो है वो होता हुआ रूट्स और तमाम हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। और जो वाटर एब्जॉर्ब किया था नीचे रूट्स ने, वो वहाँ तक, ऊपर तक, लीव्स तक पहुँचा दिया जाता है ताकि वो खुराक वगैरह अपनी तैयार कर सकें। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी फ्लोएम और जाइलम होते हैं, ठीक है। इनको वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट्स
वाटर, फ्लोएम जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, प्रिपेयर्ड फूड वगैरह को, और वाटर जो जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। Epidermis. Epidermis is an outer layer of a thin-walled cell having unicellular outgrowth called the root hair. Epidermis provide protection and helps in the absorption of water and minerals from the soil. ठीक है। Cortex. Inside the epidermis, many layers of the thin-walled and the round. मैंने पहले बता दिया था cells round cells होते हैं, इनको cortex कहते हैं, और water वगैरह और minerals वगैरह जो absorb किए थे उसने रूट ने, वो भी जो है ये इन्हीं का काम होता है कि उनको आगे तक लेके जाएं। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है ये बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है, और ये बैरल शेप के होते हैं, बैरल शेप्ड में पाए जाते हैं, जिनको एंडोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर। ये बिल्कुल बैरल हिस्से में रूट हेयर जो है वो पाए जाते हैं, और ये मैंने पहले बता दिया आपको। एपिडर्मिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये इन्हीं का ये फंक्शन होता है कि वो जो है वो वाटर और मिनरल्स वगैरह को ज़मीन से एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। बाकी रिमेनिंग इसका शूट सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ कल इंशाल्लाह ताला मैथ में भी जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा इसकी वीडियोस। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मिलती रहें, ठीक है, और आप जो अपडेटेड रहें और तमाम तो जो कैडेट्स का सिलेबस है उससे भी अपडेटेड रहें। एंड सेकेंडली इसके अलावा जो है वो पास पेपर्स और उनका सलूशन वगैरह, तो उसके लिए जो है वो चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि होपफुली इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक जो है वो हम ये एक चैप्टर ख़त्म किया करेंगे, या एक दो दिन ऊपर भी हो सकते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसमें से एक टेस्ट, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मिलिट्री कॉलेज जेहलम जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि एक 100 MCQs का जो है ना वो पूरा एक इस चैप्टर में से टेस्ट बना के, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वो आप लिंक लें, वहाँ से उस पेपर को सॉल्व करें, और नेक्स्ट डे जो है मैं उसका सलूशन भी जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि बच्चों को जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इसमें से कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया। फर्दर मोर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू।